हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एरिया सेक्शन का लास्ट क्लास, एरिया जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका अंतिम क्लास सर्कल का लेके आए हुए हैं। अभी तक आपने एरिया सेक्शन में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एंड लास्ट में सर्कल चल रहा है। इन सारे सवालों का, इन सारे टाइपों का सवाल देखा है। तो आज जो हम है सर्किल का कुछ सवाल लेंगे और उम्मीद है कि ये सेक्शन भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा एवरेज का, एवरेज अर्थात औसत का। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच निश्चित रूप से शेयर करें। तो देखते हैं आज एरिया क्षेत्रमिति का सर्कल सेक्शन का कुछ सवाल को और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास का पहला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। तो बताएं कि आरंभिक वृत्त की त्रिज्या क्या थी। तो बताएं कि आरंभिक वृत्त की त्रिज्या क्या थी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में सबसे पहले एक सर्कल बनाएं और इसका ये सेंटर, एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र O और यह इसकी रेडियस। और सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो ये जो रेडियस है इसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर का क्या किए हम, वृद्धि कर दिए, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभिक वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए वृद्धि जो हुआ है वह वृद्धि किसका हुआ है, ये जो वलय है इस वलय का क्षेत्रफल ही बढ़ा है। पहले जो था इसका क्षेत्रफल था और अब क्या है, पूरे वाले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। वलय का क्षेत्रफल आप पिछले क्लास में निकाले हैं, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2, वलय का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए ये r जो है वो तो हमें दिया नहीं है, इसे हम x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बढ़ाए हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, पाई का मान आपको रखना है 22/7, r1 पहले जो r1 है x प्लस 1 और फिर r जो है आपका x है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या इनटू बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। और यह जो वलय का क्षेत्रफल वह दिया हुआ कितना है, 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गए, 22 कैंसिल हो गए, x 2x प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 7 इंटू 1 कितने हो गए, 7 के बराबर, 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 1 माइनस 1, इसलिए x बराबर 7 में से 1 घटाइए 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो सवाल जो था उसका आंसर क्या आ गया, प्रारंभिक वृत्त की जो त्रिज्या थी वह किसके बराबर थी, 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो प्रारंभिक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और नए वाले वृत्त की अगर त्रिज्या पूछा जाए तो 3 + 1 अर्थात कितने सेंटीमीटर के बराबर है,
4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए वृत्त में जो है वलय के टाइप से और फिर अर्धवृत्त से रिलेटेड और कुछ त्रिभुज से रिलेटेड सवाल आपको आते रहते हैं। तो उन सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उन 4 वृत्त से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? उन 4 वृत्त से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है, 4 वृत्त 1 2 3 और ये 4। सवाल आपका क्या था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो है 3 सेंटीमीटर रेडियस है प्रत्येक का राड कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। सवाल आपका था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त 1 2 3 4 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उन 4 वृत्त से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये 4 वृत्त से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए पहले क्लास सर्कल का जो पहला क्लास था आपका, आप देखिएगा हर वीडियो के शुरुआत में लिखा रहता है किस चीज का है। ऐसा नहीं, हर क्लास का नाम मैंने एरिया रखा है कि एरिया में कौन कौन से क्लास है। तो एरिया में जो क्लास है आपका, पहला क्लास स्क्वायर वर्ग का है, फिर दूसरा तथा तीसरा क्लास रेक्टेंगल का है अर्थात आयत का है। इसके बाद के 2 क्लास जो है वह त्रिभुज से रिलेटेड है, ट्रायंगल से। इसके बाद फिर से एक क्लास बीच में आपको सर्कल का मिलेगा, फिर आपको ट्रायंगल का और फिर से सर्कल का क्लास है। तो इस तरह से आप पुराने सवाल को अगर देखिएगा जाके पुराने वाले वीडियो में, तो हम इसका शॉर्टकट मेथड बताए हुए कि अगर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो शॉर्ट में कैसे हम निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड अभी आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा हो, अभी तक नहीं वॉच किया हो, तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए 4 वृत्त हैं, तो हमें क्या चाहिए, इस भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए 3 3 6 6 6 6 PQRS एक वर्ग हो गया। PQRS क्या, इस वर्ग में से वृत्तखंड, ये चारों वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो ये जो बीच में छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। PQRS का क्या, भुजा स्क्वायर वर्ग है, तो 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 6 6 सेंटीमीटर है, अर्थात ये एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ PQRS माइनस वृत्तखंड क्या को 1 2 3 4 गुने थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब थीटा का मान क्या, जब स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ PQRS वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है 6 है, तो डायरेक्ट हम 6 का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 4 गुने थीटा का मान 90 बाय 360 और फिर क्या पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 और आर का मान यहाँ कितना है 3 है, 3 गुने क्या 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कैंसिल हो गए। अब तो ये कटने वाले हैं नहीं, 3 तिया 9 गुना 22, 9 दूनी 18 और 9 दूनी देखिए 3 तिया 9,
9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 1 19 बटे कितने 7। एलसीएम कितने हो गए 7, 7 का 42, 7 21, कैरी 4 था 21 4 25, 252 माइनस 198। तो 252 में 198 आपको क्या करना है, घटा देना है। 252 में से कितना घटा देना है, 198 को घटा देना है। तो 252 में 198 घटाइए, 12 में से 8 गया, क्या बचा 4, 12 में से 8 गया क्या बचा 4, और फिर ये कितने हो गए 4, यानी 14 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 5, 14 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 5, चलिए बटे कितना 7, चलिए 54/7 वर्ग सेंटीमीटर, या इसे दशमलव में बदलिएगा तो 7 49, 5 54 होता है, फिर 7 49, 7.7 वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो गया 7.7 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला मिला था वह क्या था, 6/7 r² के बराबर होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता था कितने का, 6/7 r² के बराबर। तो 6/7 अगर आप कर देते तो डायरेक्ट आ जाता छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6/7 r²। ये फॉर्मूला मैंने निकाल के दिखाया था, बताया था। अब मन में आएगा ये आता कहां से है, देखिए हम इसी जगह से इस फॉर्मूला को फिर से ला देते हैं कि कैसे आता है। अब देखिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये भी आर है और ये भी आर, ये आर है, आर प्लस आर कितने के बराबर 2r का स्क्वायर माइनस 4 थीटा का मान 90/360 पाई r²। अब देखिए 2 का 2 दूनी 4r² माइनस पाई r², r² कॉमन लिए 4 माइनस पाई का मान 22/7, 7 का 28 माइनस 22/7, अर्थात 28 में से 22 घटाइए 6/7 r²। यह आपका शॉर्टकट फॉर्मूला पिछले वीडियो में तैयार किया गया था, पुनः हम निकाले जो लिखे थे भी 6/7 r² के बराबर होता है। तो डायरेक्ट इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6/7 r का मान 3 का स्क्वायर, 6 गुना 3 तिया 9/7, 54/7 अर्थात 7.7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए तुरंत अगर आपको शॉर्टकट मेथड पता हो, पहले से आपने सॉल्व किया हो, तो आपको जो लॉन्ग प्रोसेस जिससे अभी आप बना रहे थे उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। बस सवाल को आप देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में जो लगने वाले एक्स्ट्रा समय है उसकी बचत होगी। बस इतना ही करना है कि जिस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सही से सॉल्व कर लीजिएगा तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी। सर्कल बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कि उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है लंबाई क्या होगी। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए एक वृत्त ये 13 सेंटीमीटर का था,
ये वृत्त का केंद्र है और एक जीवा है, ये पी क्यू क्या है, एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई क्या होगी, जो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर की। अब यहाँ एक बिंदु आर मान लेते हैं। अब देखते हैं, ये ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये भी 13 होगा और ओक्यू भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। सवाल क्या है, एक बार हम पुनः दोहरा रहे हैं, उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। देखिए, सवाल दोहराने का तात्पर्य है कि सवाल को पूछने का जो तरीका होता है, वह आपसे जो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के जवाब में परिवर्तन नहीं होता, ज्यादातर एक जैसे ही रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला तरीका जो है वह बदलते रहता है। कुछ ना कुछ एक नया टाइप से लाएगा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन वह नया क्वेश्चन कुछ नहीं करता है, बस वही पुराने वाले क्वेश्चन को उठा के डालता है। सवाल क्या है, देखिए फिर से हम क्या बोले थे, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचे गए जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए, सारे सवाल एक जैसे हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो अब हम आते हैं रियल सवाल पे। हमारा रियल सवाल क्या था, किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई है, उस जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए, अब ये केंद्र से कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर की, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 का, और ये लंब है तो ये भी 90, क्योंकि यह जो है आपके सवाल में कहा गया केंद्र से जो दूरी है वो सीधी दूरी ना मापी जाती है, तो ये लंब जो है ओ आर क्या दिया हुआ है आपको, ओ आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और ओ क्यू जो है वह क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो आर क्यू क्या चाहिए हमको, आर क्यू और पी आर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आर क्यू और पी आर बराबर क्यों होगा, तो याद रखिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात आर क्यू बराबर पी आर अब बराबर पी क्यू बटा क्या 2, बराबर क्या पी क्यू बटा 2, या पी आर बराबर आर क्यू बराबर पी क्यू बटा 2, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो हम पहले आर क्यू या पी आर किसी को भी निकाल लें। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो आर क्यू बराबर क्या होगा, कर्ण क्या है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस लंब ओ आर स्क्वायर अंडर ओ क्यू 13 का स्क्वायर माइनस ओ आर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट 169 में से 144 घटाइएगा तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर। और जीवा की लंबाई हमें क्या पूछा गया है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने आर क्यू, पी क्यू बराबर 2 गुने आर क्यू। कैसे, पी क्यू देखिए, पी क्यू बटा 2 बराबर आर क्यू है, तो आर क्यू से इधर आएगा 2 तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर 2 गुने क्या 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इस जीवा की जो लंबाई होगी कितने के बराबर होगी, इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर फिर हम बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके आपका एरिया सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, और याद रखिए एरिया जैसे ही कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा वह आप लोगों की इच्छा के हिसाब से एवरेज का स्टार्ट होगा। चलिए, और अगर किन्हीं को अदर किसी चैप्टर में भी परेशानी हो तो वो भी चैप्टर हम लेके आएंगे, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है या जिस अध्याय में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ रही है,
वह धीरे धीरे करके दूर कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया 1 रेशियो क्या, एरिया 2 इक्वल टू 4:7, 4:7 है। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हम पुनः सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, तो बताएं कि उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने पिछले क्लास में या इससे पहले हमेशा रेशियो से रिलेटेड सवाल और परसेंटेज से रिलेटेड सवाल के लिए बताया है कि सवाल कैसे भी हो, सवाल कैसे भी हो, अगर एरिया से, क्षेत्रफल से, जिसको कि हम वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं, ऐसी इकाई में जाए जिसको कि हम सेंटीमीटर में मापते हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं जिसको वर्ग मीटर में मापते हैं उससे मीटर में मापने वाले नापने की क्षमता जो चेंज हो रही है, क्षेत्रफल से लंबाई में आ रहे हैं, आयतन से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से लंबाई में आ रहे हैं। देखिए यहाँ क्षेत्रफल से हम कहाँ आ रहे हैं, वर्ग से कहाँ आ रहे हैं, लेंथ में ना, तो कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बस आप क्या कर लीजिए, यहाँ जो भी क्षेत्रफल वर्ग कहाँ से आ रहे हैं, एरिया यानी वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर में आ रहे हैं। तो जैसे ही मेरा यूनिट चेंज होगा, वर्ग मीटर से मीटर में जाएंगे, तो जो रेशियो दिया है उसी का वर्ग कर दीजिए। इसका आंसर √4 रेशियो √7। बस सॉल्व करने की सवाल बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए √4 का वर्गमूल 2 रेशियो √7, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर है सेम टू सेम यही होगा, कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता नहीं। आंसर तैयार हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, बस सवाल सॉल्व करने के लिए हमें जाना ही नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि रेशियो और परसेंटेज, जब भी रेशियो चेंज करे या परसेंटेज चेंज करे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पर रेशियो के हिसाब से रखिए, यानी रेशियो का मेथड लगा देना है। परसेंटेज का है तो परसेंटेज का मेथड लगा देना। परसेंटेज का सवाल क्या, देखिए परसेंटेज का सवाल किस प्रकार का आपका रहेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल देखिए क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में क्या परसेंट वृद्धि किया गया, देखिए एक वृत्त है और ये वृत्त का रेडियस है, इस रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। इस रेडियस में क्या परसेंट की वृद्धि किया गया, 10% का, 110/100 अर्थात 11r/10। तो अगर इसे लॉन्ग से सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बस इसे हम परसेंटेज के मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए कहा गया एक बार वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, πr²। तो कहा गया क्या, वृत्त के त्रिज्या में एक बार वृद्धि 10% का, क्या एक वृद्धि हुआ कि r² है तो वो क्या बार वृद्धि लेगा, 2 बार। अगर हम इसका निकालें 11r/100 गुना 11r/10 गुना 11r/10, 2 बार करना होगा। तो कहा जाएगा एक बार वृत्त या वर्ग की भुजा या त्रिज्या में कहा जाता है एक बार असर करता है 2 बार। तो अर्थात ए बी रूल लगाना है, 10% वृद्धि है, ए बी रूल आपको परसेंटेज का याद होगा। और अगर आपने परसेंटेज की कक्षा अभी तक नहीं की हो प्रतिशत से रिलेटेड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रतिशत का फुल वीडियो आपको डाला गया है, लगभग 8 वीडियो डाला गया है प्रतिशत के क्लास का। एक्यूरेट हमें भी याद नहीं यार 8 है या 7 है, या 8 या 7 जो भी हो, 9 हो सकता है।
तो जो वीडियो है उनको आप वॉच कर लीजिए, सही से देख लीजिए, आपका परसेंटेज से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। फुल सॉल्यूशन, प्रतिशत का, लाभ हानि का, SI CI, इन सारे चैप्टर का, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारे चैनल पे दिया गया है। और आज जो है क्षेत्रमिति का भी समाप्त हो रहा है, फुल सॉल्यूशन। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव मैथ की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग का भी सेक्शन हम डाल रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग की समस्या अब कहीं नहीं रहेगी। और अगर आपको फिर भी समस्या हो रही हो उस सवाल में, तो वह निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं उस माध्यम से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। और अगर आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होता है, अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएं कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ क्या एक दो बार वृद्धि कहा गया, क्या एक बार होगा, कितना बार, 2 बार। क्या कहा जा रहा था कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 10% वृद्धि है, प्लस 10, अगर वही कमी रहता तो क्या लिखते, माइनस +10 × 10 बटा 100, 10 10 20, 1 × 1 21। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की। तो सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 21% वृद्धि। अब 10 के बदला 20 रहता, जो भी रहता, तो आप इस वैल्यू इस पे पुट कर सकते हैं। इस पे यहाँ जैसे ही पुट कीजिएगा आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। अगर कमी रहती तो आप क्या करते, माइनस करते। देखिए, होगा या तो वृद्धि या तो कमी, 2 बार वृद्धि कमी होगा नहीं, या तो वृद्धि या तो कमी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं हर प्रकार की समस्या लेके। चलिए, एक सवाल है, एक बस के पहिए की त्रिज्या, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। एक बस है जिसके पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ये बड़ी केंद्र हो गया, और आर क्या 35 सेंटीमीटर है। एक बस की, चलिए आपका जो है वह सवाल क्या है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना होगा। तो सवाल क्या कर रहा है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इस बस को 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको स्पीड कितना चाहिए, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बनाए रखने के लिए, इस बस की स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए प्रति मिनट कितनी बार घूमना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि बस जो है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, और जितनी दूरी 1 मिनट में ये बस तय करेगी उतना ही दूरी को क्या करना है, तय करना है घूम कर, किसको, चक्का राउंड करके। तो एक क्या है, स्पीड दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात बस 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में इसके द्वारा कुल कितना दूरी तय किया जाएगा, 36 लिख दिए, 33 बटे कितना, 60, 60 से भाग क्यों दिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 33 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना, 33 बटा 60 किलोमीटर, 11 तिया 33, 20 तिया 60, 11 बटे कितना 20, किसमें, किलोमीटर में,
11/20 किलोमीटर की दूरी यह बस 1 मिनट में तय करती है। नंबर ऑफ टर्न्स, चक्के घूमने की संख्या, राउंड जो भी लिखते थे हमने पिछली क्लास में बताया है, डायरेक्ट लिखे नंबर ऑफ टर्न्स। दूरी, जितनी दूरी तय करनी, कितनी दूरी तय करना है, 11/20 किलोमीटर में है। और फिर देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर में, ऊपर किस में है, किलोमीटर में। दोनों की मात्रा क्या है, अलग अलग है। एक जहां ऊपर किलोमीटर में है, नीचे किस में है, सेंटीमीटर में, तो एक समान मात्रक लाते हैं। हम चाहते तो यहां अगर हम 1000 से गुना कर देते तो ये किसमें बदल जाता, मीटर में। 11 पचे 55, 550 मीटर। तो ये जो किलोमीटर था इसको मैंने मीटर में बदल दिया, कितना हो गया, 550 मीटर। और फिर ये इसका क्या, परिधि, परिधि क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 35 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 0.35 मीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। चलिए, दशमलव हटाए, ऊपर पे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 7 पचे 35 और फिर 5 से कटाइए, 11 पचे 55, 22 पंचे 110 और 2 से कटा दीजिए 50, पचे 25, 250 टर्न लेंगे। कितने बार घूमेंगे, तो यह जो पहिया है 1 मिनट में 250 राउंड घूमेंगे। टर्न बोलिए, राउंड बोलिए, 250 राउंड ही बोलते हैं। 250 राउंड लेंगे, चक्कर लगाएगा, 250 बार क्या करेगा, घूमेगा। तो डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर लिए। चलिए एक बार पुनः हम इस सवाल को देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या ना रहे। सवाल है कि एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, एक बस के पहिए की जो त्रिज्या दिया हुआ है वह 35 सेंटीमीटर के बराबर है। इस बस को 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए, इस बस को 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए इसके पहिए को 1 मिनट में कितने राउंड घूमने पड़ेंगे, 1 मिनट में कितने राउंड घूमने पड़ेंगे। तो 1 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितने की है, 550 मीटर की दूरी है। इस बस के पहिए को 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करनी है। तो नंबर ऑफ राउंड टर्न जो लिखे थे हमने कल ही बताया था इस चीज के बारे में कि आप राउंड बोलते हैं जब गोलाकार घूमता है, टर्न बोलते हैं जब कोई क्या हो, वर्गाकार टाइप हो, आयताकार हो। तो हम यहाँ सिर्फ समझने के लिए लिए। तो चलिए 550 दूरी बटे क्या, दूरी बटे क्या होता है, वृत्ताकार पहिए की परिधि, वृत्ताकार पहिए की परिधि। तो परिधि यहाँ डाल दिए 2 पाई r और ऊपर पे दूरी। बस सॉल्यूशन को सॉल्व कर देना है, बस आसानी से आपका सवाल का जवाब एकदम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वह एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त, एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त, एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दोनों का त्रिज्या क्या है, a है। एक समान a त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे को A तथा B पर काटते हैं, वे दोनों एक दूसरे को A तथा B पर, यहाँ जो कटान बिंदु A है और ये जो कटान बिंदु है क्या है, B है, और O तथा O डैश उनके केंद्र हो, O तथा O डैश उनके केंद्र हो, O तथा O डैश उनके केंद्र हो, तो चतुर्भुज AO डैश का क्षेत्रफल। देखिए सवाल को हम पुनः दोहरा रहे हैं। एक समान A त्रिज्या वाले दो वृत्त, एक समान A त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। देखिए ये इसके केंद्र से गुजर गया और ये इसके केंद्र से,
केंद्र से गुजरते हैं तथा एक दूसरे को क्रमशः ए तथा बी पर काटते हैं। यदि उनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हो तो ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो चतुर्भुज बना है, एरिया ऑफ ए ओ बी ओ डैश इक्वल टू, और आपको इसकी त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है a सेंटीमीटर। अब देखते हैं त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। देखिए ए ओ ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र, और ये क्या त्रिज्या। ए ओ डैश ये भी वृत्त की क्या है त्रिज्या है, और ये दोनों भी वृत्त की क्या है, ओ से लेके ओ डैश तक भी वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये ओ से लेके ओ डैश तक ए हो जाएगा, ए से लेके ओ डैश तक ए हो जाएगा, और ए से लेके ओ तक भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, ए वृत्त की त्रिज्या है। कैसे हम लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ओ ओ डैश बराबर ए ओ डैश बराबर क्या, ए सेंटीमीटर। कैसे, वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, कौन सा ए ओ ओ डैश आपस में बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज जो है आपका, यह त्रिभुज कैसा है, यह त्रिभुज जो है निश्चित रूप से आपका एक समबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, एरिया ऑफ ए ओ ओ डैश, एरिया ऑफ ए ओ ओ डैश, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ डैश बराबर √3/4 इंटू क्या, भुजा स्क्वायर। और इसी तरह से ओ ओ डैश बी, यह भी कैसा त्रिभुज है, समबाहु है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ओ डैश बी, एरिया ऑफ ओ ओ डैश बी बराबर √3/4 इंटू क्या, भुजा स्क्वायर। इसका क्यों लिखे, क्योंकि यह भी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यह भी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों हो गया, तो हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए ओ बी ओ डैश, यानी क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए ओ बी ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश प्लस बी ओ ओ डैश प्लस बी ओ ओ डैश। चलिए इसका क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए √3/4 दोनों जगह है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने √3/4 इंटू क्या है स्क्वायर, 2 दूनी 4 कट गया, √3/2a स्क्वायर। ये जो समबाहु त्रिभुज, ये जो चतुर्भुज है ए ओ बी ओ डैश, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/2a स्क्वायर। अब देखिए इससे आगे के सवाल को हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच 150 मीटर का अंतर है। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त है, इसकी परिधि 2πr और व्यास के बीच 150 मीटर का अंतर है। तो वृत्त की परिधि, व्यास क्या होता है 2r, के बीच कितने का अंतर है, 150 मीटर का अंतर है। तो बताएं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो। सवाल हम पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल है, एक वृत्त की परिधि और इसके त्रिज्या के बीच, इसके व्यास के बीच 150 मीटर का अंतर है।
तो बताएं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप निश्चित रूप से सवाल को भी लिखें। सवाल जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक वाच जो करने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता। सवाल को पहले आपको लिखना होता है। सवाल को सही से लिखें। सवाल को लिखने के बाद जो है आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो 2πr - 2r जो है वह किसके बराबर है, 150 के बराबर। और पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ भी है, कॉमन लेते हैं। 2r पाई -1 बराबर क्या, 150। घटा दीजिए 75। पाई का मान 22 बटे कितना होता है, 7 - 1 बराबर 75। 7 एकम 7, 22 में से 7 घटाइएगा 15, 15 बटा 7 बराबर क्या, 75। अब देखिए कैसे हम घटा लिए, भी एक बार फिर से बता देते हैं। 7 को 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 7, और 22 में 7 को घटा दीजिए। 22 में 7 घटाए क्या बच गया, 15 बटा 7, 15 पचे 75। इसलिए r बराबर 60 पचे 35 सेंटीमीटर। ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है या जो यह जो वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है वह किसके बराबर है, 35 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र और 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त, 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त और 8 इकाई व्यास वाले वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। देखिए 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त और 8 इकाई व्यास वाले एक वृत्त और 8 इकाई व्यास वाले एक वृत्त। ये 8 यूनिट ये भी है और 8 यूनिट ये भी है। चलिए 8 इकाई व्यास वाले वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि इनके केंद्र क्रमशः A तथा B हैं, यदि इनके केंद्र क्रमशः A तथा B हैं तो AB व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो AB व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल को हम पुनः दोहराते हैं। 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त, 8 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, 8 इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त और 8 इकाई व्यास वाले एक वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं और इनके केंद्र क्रमशः A तथा B हैं। तो AB व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है वह वृत्त जो है कैसा बना, AB व्यास। देखिए AB व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो AB देखिए ये क्या 8 इकाई है, यहां से यहां तक आपका 8 यूनिट हो गया और इसका व्यास आपको कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। कैसे, हम इस बिंदु का नाम O रखते हैं, इस बिंदु का नाम P रखते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस BO। AO तो आपको 8 दिया हुआ है, BO का मान क्या हो जाएगा, D/2, 8 प्लस D का मान यहां से यहां तक व्यास जो है वह क्या दिया है, PO या D या PO भी बोल सकते हैं हम इसको, PO। इसका भी मान क्या, 8/2, 4 दूनी 8, 8 4 12 सेंटीमीटर। तो AB बराबर आपका निकल गया, वृत्त के व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का त्रिज्या रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर 6। इकाई में है, सेंटीमीटर में नहीं है, 6 यूनिट। और एरिया बराबर क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर। पाई r का मान 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 36 पाई। ये आपका आंसर है। अब चाहे पाई का मान आप रखें ना रखें, जैसा आपके ऑप्शन में रहे वैसा काम करें। अगर पाई का मान रखिएगा तो 22/7, बस आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
एक दो सवाल के बाद आपका हमें लग रहा है कि पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दो सवाल और हम देखेंगे, एक सवाल देखते हैं पहले, फिर दूसरे सवाल के बारे में देखा जाएगा। चलिए सवाल है आपका, दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते, दो वृत्त हैं जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई है, और उनके क्षेत्रफल का योग जो है 130 पाई है। और इसका क्षेत्रफल अगर रेडियस हम r रखें और इसके रेडियस को r रखें, तो सवाल क्या कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ओ डैश इसका केंद्र मान लिए, ओ डैश बराबर क्या 14 सेंटीमीटर, और उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो उनमें अपेक्षाकृत छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उनमें अपेक्षाकृत छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हम पुनः एक बार सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल हमारा है, दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, और उनके क्षेत्रफल का जो योग है, क्या दिया है कि उनके क्षेत्रफल का योग जो है वह 130 वर्ग सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफल का योग जो दिया है वह कितना है? यदि उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या? अब देखिए हमें क्या दिया है, ओ से लेके ओ डैश 14 सेंटीमीटर। अगर हम r बराबर x मानते हैं तो छोटी r क्या हो जाएगी? 14 माइनस एक्स। क्लियर? क्योंकि o से लेके o डैश तक क्या है? 14 है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक OP जो है इस वृत्त की त्रिज्या को अगर x माना जाए तो o डैश कितना हो जाएगा? 14 माइनस क्या? x। और दोनों के क्षेत्रफल का योग हमें क्या दिया है? 130 पाई। देखिए पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बराबर 130 पाई के बराबर दिया गया। ये क्या प्रश्नानुसार क्वेश्चन में हमें दिया गया है। पाई दोनों में कॉमन लिए, r का मान यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और इस r का मान क्या? 14 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या? 130 पाई। ये पाई और ये पाई आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 14 की स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस कितना? 2ab, 14 दूनी 28x बराबर क्या? 130। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 है माइनस 130 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 28x, 196 में से 130 को हम जब घटा देंगे तो क्या होगा? 6 में 0 गए 6, 9 में 3 गए 6 इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 और फिर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 11 इक्वल टू 0। x माइनस 11 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 11 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 11। इसी तरह से x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या? 3।
या तो x का मान 3 होगा या तो x का मान 11 होगा। तो कोई भी मान रख लीजिए, अगर आप 3 रखते हैं तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी और 11 रखते हैं तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। और हमें क्या पूछा गया था? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। अगर ये 11 है तो ये छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाएगी? 3। इसलिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। देखिए स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सवाल को आप सॉल्व करते चले तो आपके सवाल का जवाब जो है एकदम आसानी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। और इस तरह से इस क्वेश्चन के बाद जो है आपका पूर्णतः एरिया सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको एरिया में अभी भी कोई परेशानी हो रहा हो और ऐसा लगे कि कोई सवाल जो है छूट गया हो या हमने नहीं बताया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को निश्चित रूप से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल देखिए क्या कर रहा है। 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, एक अर्धवृत्त है, ये क्या है? 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में OP 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसमें अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से या क्या हो जाएगा? इसका एक त्रिभुज बनेगा। और अगर हम इस पर एक लंब डालें यह भी क्या हो जाएगा? 6 मीटर। इस पर लंब डालेंगे 6 मीटर। ये PO यहां रख लेते हैं Q और ये क्या R। PQ बराबर क्या? वृत्त का, अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना? 6 + 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। और OP लंब है या वृत्त की, OR लंब है या वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 6 मीटर में है तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का नहीं, हमें त्रिज्या चाहिए। और इस त्रिभुज सबसे बड़ा त्रिभुज बना है, इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के बराबर होगा। 1/2 आधार आपका 12 निकला है, ऊंचाई आपका 6 दिया है। 6 × 6 36 वर्ग मीटर। यह जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36 वर्ग मीटर। तो चलिए इस तरह से हमारा जो है एरिया का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है कि आपको एरिया से संबंधित किसी भी टाइप के सवाल में अब किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आए तो आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे सकते हैं। और इसके बाद जो है हम अपने वादा के अनुसार नेक्स्ट चैप्टर एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी समस्या आए उन समस्याओं को रखें। अगर कोई और भी चैप्टर की आपको जानकारी चाहिए जो मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन चैप्टर का सॉल्यूशन देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।